स्कूल में प्रेयर के लिए लाइन लगी हुई है, प्रार्थना शुरू होने वाली है और जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है, असेंबली फिनिश होती है, तो हम देखते हैं 2-3 लोग बेहोश हो गए या फिर हम बहुत लंबे समय से खड़े हुए हैं या चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं या शॉपिंग ही कर रहे हैं बड़ी देर से। कोई भी ऐसा एग्जॉस्टिव काम कर रहे हैं तो उसके बाद हम काफ़ी थकान, चक्कर आना, फेंट हो जाना, मांसपेशियों की कमजोरी ऐसा महसूस करते हैं। आज हम यही सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि ये सब हमारे साथ ना हो, इसके लिए हम क्या करें कि बच्चे स्कूल में बेहोश ना हो, असेंबली में बेहोश ना हो। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, क्यों होता है ऐसा, आज के एपिसोड में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रद्धा। आप देख रहे हैं आपकी सेहत आपके हाथ। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पिछले 100 साल में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेडिकल खोज हुई है या फिर जो मेडिकल इन्वेंशन हुई है, हम अगर कहें, तो आप क्या जवाब देंगे? आप सोचेंगे हो सकता है कि MRI या CT स्कैन की खोज रही हो सबसे बड़ी खोज, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा ऑपरेटिव प्रोसीजर, कोई सर्जरी की खोज की गई होगी जिसे बोला जा रहा होगा कि ये शताब्दी की सबसे बड़ी इन्वेंशन है। तो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी इन्वेंशन जो कहा जाता है पिछले 100 सालों में हुई है वो है ORS की खोज। जी हाँ, इसीलिए इसे जीवन रक्षक घोल कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ORS क्या होता है। ORS जो कि WHO ने भी सर्टिफाई किया हुआ है और हमारे पास रेडीमेड पाउचेस अवेलेबल हैं मेडिकल स्टोर्स में। इसके कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इसमें होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज। इलेक्ट्रोलाइट्स में होते हैं सोडियम, पोटेशियम, सिट्रेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, ये सारी चीजें, साथ में ग्लूकोज होता है जिसको हम पानी में घोल के सॉल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं, विद्युतीय जो भी एक्टिविटीज हैं, वो पूरे समय होती हैं। कहाँ कहाँ होती हैं मैं आपको बताती हूँ। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के दिल में पेस मेकर लगाया गया है क्योंकि उनका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा। पेस मेकर क्या होता है? ये नेचुरली भी हमारे अंदर, हार्ट के अंदर होता है। इसका काम होता है कि हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट करना, जिससे हार्ट बीट जनरेट होती है। जिनका ये प्रोसेस कुछ गड़बड़ हो जाती है, उनमें आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा दिया जाता है। तो हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरे समय होती है। इसी तरह हमारे नर्व्स में, जिसे तंत्रिकाएं कहा जाता है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू ही काम होता है। इसी तरह हमारी मांसपेशियों में, हमारे ब्रेन में और भी बहुत सी जगह पे विद्युतीय एक्टिविटी की ज़रूरत है। और ये किस तरह होती है? कोई प्लग तो लगा हुआ नहीं है जिससे हम स्विच ऑन करें और सब चलने लगे। हमारे अंदर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये जब इनका मूवमेंट होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर, तो उससे कुछ विद्युत जनरेट होता है जिससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। और ये सारे काम होते हैं, हमारी हार्ट बीट चलना, हमारी नर्व जो सिग्नल्स देती हैं वो, हमारी मांसपेशियों का सिकुड़ना और फैलना, कॉन्ट्रैक्शंस, हमारे ब्रेन का काम करना, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती हैं। अब जब हम एग्जॉस्ट हो गए हैं, थक गए हैं, बहुत पसीना बहा है, बहुत गर्मी है, धूप में हम काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है हमारे अंदर, लॉस होने लगता है। और क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में घुलनशील हैं, पानी में घुल के ही हमारी बॉडी में दौड़ते हैं, तो पानी की कमी का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी।
जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है, हमारा ब्रेन काम करना स्लो कर सकता है, हमें चक्कर आ सकता है, हम बेहोश हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और इसी के कारण आपने देखा है कि धूप में बहुत से लोग बेहोश हो जाते हैं, बच्चे प्रेयर के टाइम पे बेहोश हो जाते हैं। तो ये कॉमन प्रोसेस है जिसका ये बेसिक लॉजिक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सी चीज़ है, हम बाज़ार से कितना ORS खरीदेंगे, आप घर में ही ORS बना लीजिए और बच्चों की बॉटल में, या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर आप कोई एग्जॉस्टिव काम करने वाले हैं तो पहले से ही घर में ORS बना के बॉटल में भर के लेके जाइए और उसे बीच बीच में पीते रहिए और साथ में खूब सारा पानी भी पीजिए। अब ये ORS होममेड बनता कैसे है? बहुत आसान है। 1 लीटर साफ पानी, या तो फिल्टर या आप अगर RO यूज़ करते हैं तो वो पानी एकदम साफ होना चाहिए, अगर नहीं है तो बॉईल करके ठंडा किया हुआ पानी आप 1 लीटर लें, उसमें 6 चम्मच शक्कर और आधा चम्मच नमक घोल लीजिए। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? चम्मच मीडियम साइज, नॉर्मल साइज का जो हमारे घरों में होता है वो, और लेवल तक भरा हुआ, एकदम स्कूप ऊपर तक भरा हुआ नहीं, लेवल तक भरा हुआ चम्मच होना चाहिए। और उसको हम घोल के ORS घर में इजीली बना सकते हैं। फ्लेवर के लिए आप उसमें नींबू डाल सकते हैं। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है, आप उनकी बॉटल में भर के गर्मियों में रोज़ उनको ये रख सकते हैं और उनको आप देखिएगा ये शिकायत बहुत कम हो जाएगी। साथ में जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको भी ये फ्रीक्वेंटली पीते रहना चाहिए और पानी भी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। ये कमी हमें कैसे आ जाती है? एक तो हमने जाना कि एग्जॉस्टिव काम में, दूसरा हम सूरज के नीचे बहुत देर तक हों, या लूज मोशंस हो गए हों, या वॉमिटिंग हो गई हो, तब भी ये कमी आ जाती है। अच्छा, ORS के और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं इसके अलावा अगर आपको कब्ज़ हो गया है, आपको मुंह में छाले हो गए हैं, आपको उल्टियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, या फिर यूरिन का इन्फेक्शन हो गया है जिसमें आपको जलन हो रही है यूरिन के समय और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है आपकी, तो इस तरह की सारी चीज़ों में आप ORS का ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं और घर में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये बातें हो गई ORS के बारे में। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे लू लग जाना जिसे बोलते हैं, या फिर धूप में जिसको बहुत धूप लग गई है, टेम्परेचर हाई हो गया है शरीर का, चक्कर आ गया है, गिर गए हैं, हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन या हीट सिंकोप, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हो गई हैं, या हीट क्रैम्प्स, मतलब इसमें क्रैम्प्स आने लगते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये सारे सिम्टम्स क्यों आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आ गई है। तो ऐसी सिचुएशंस में ORS तो हमें देना ही है। साथ में हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं जिसमें आप जो भी पेशेंट है उसको लिटा दीजिए नीचे, लेवल्ड सरफेस पे लिटाइए, पैर थोड़े से एलिवेट करके लिटाइए, सर नीचे होना चाहिए ताकि ब्रेन में सर्कुलेशन ब्लड का बना रहे। फैन से उसके टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश करिए। गीले कपड़े को गीला करके ठंडे पानी में भिगो के और शरीर के कई पार्ट्स पे, पेट पे, गर्दन पे, ग्रॉइन एरिया पे, ऐसे सब जगह रखिए और टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करिए। ORS आप एक बार बना लेंगे तो अपने रूम टेम्परेचर पे 12 घंटे और फ्रिज के अंदर 24 घंटे तक उसे रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बच जाता है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। चलिए, नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेके फिर मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नमस्कार।